जय हिंद, नमस्कार। स्वागत आपका एक महत्वपूर्ण वीडियो में। केंद्रीय कर्मचारी हो जाए सावधान, डीओपीटी ने जारी किया है आदेश। तो केंद्रीय कर्मचारियों के लिए डीओपीटी यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग के द्वारा एक आदेश जारी किया गया है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विस्तार से जानने के लिए वीडियो को अंत देखिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, नीचे लाल सब्सक्राइब का बटन है, बगल में छोटी घंटी, दोनों को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली हर अपडेट आपको आपके मोबाइल पर मिलती रही। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि डीओपीटी क्या है, डीओपीटी का क्या काम है। तो डीओपीटी जो होता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग यानी कि कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, इसका काम होता है सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को मैनेज करना। डीओपीटी नीतियाँ बनाता है, रूल्स बनाता है और सरकार के प्रहरी के तौर पर यहाँ पर काम करता है। तो उनके द्वारा यहाँ इंपॉर्टेंट जानकारी शेयर। सावधान हो जाएं कर्मचारी, सरकारी कर्मचारियों के लिए डीओपीटी ने जारी किया है ताज़ा आदेश। इसमें बताया गया है कि भारत सरकार के डीओपीटी मंत्रालय ने 29 जनवरी 2025 को एक आधिकारिक सर्कुलर जारी किया है, जिसमें कि चैट जीपीटी और डीपसीक दो एआई टूल्स हैं, इनके बारे में जानकारी दी गई है। इस तरह के जो एआई टूल्स हैं सरकारी उपकरणों पर इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। अभी चैट जीपीटी किसका है? ये अमेरिका का है, हालांकि अमेरिकी गवर्नमेंट का नहीं है, ये स्वतंत्र कोई कंपनी है उसका है। और डीपसीक ये है चाइना का। तो इन पर यहाँ पर रोक लगा दी गई है। सरकार का यहाँ पर कहना है कि ये टूल्स संवेदनशील सरकारी डेटा के लिए साइबर सुरक्षा खतरा बन सकते हैं। इस प्रतिबंध का उद्देश्य सरकारी नीतियाँ, वित्तीय डेटा और गोपनीय दस्तावेजों को लीक करने से बचाना है। तो इस तरह की जो भी एआई टूल्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं जो कि आपके मोबाइल से या आपके कंप्यूटर से जितने भी डाटा है उस सब को ट्रांसफ़र कर देती है या उसको लीक कर देती है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर इसी बात को ध्यान पे रखते हुए इन पर प्रतिबंध लगा दिया है कि इसको आप ऑफिस के जो भी कंप्यूटर्स हैं, सिस्टम्स है, उसमें डाउनलोड नहीं कर सकते। डीओपीटी ने क्यों लगाया एआई टूल्स पर बैन? यह आदेश संयुक्त सचिव प्रदीप कुमार सिंह के हस्ताक्षर से जारी हुआ है। इसमें स्पष्ट किया गया है कि एआई आधारित एप्लीकेशन सरकारी सिस्टम की सुरक्षा के लिए बड़ा खतरा बन सकते हैं। मुख्य कारण कौन से हैं? पहला है कि डेटा लीक का खतरा। एआई टूल्स बाहरी सर्वर पर डेटा प्रोसेस करते हैं, जिससे संवेदनशील सरकारी जानकारी लीक हो जाती है। दूसरा है कि सरकारी नियंत्रण की कमी। एआई टूल्स निजी कंपनियों के स्वामित्व में होते हैं, जिससे सरकार का उन पर कोई सीधा नियंत्रण नहीं रहता है। तीसरा है कि साइबर हमलों का खतरा। विदेशी कंपनियों द्वारा बनाए गए एआई जो टूल्स हैं उन पर निर्भरता बढ़ने से राष्ट्रीय सुरक्षा खतरे में पड़ सकती है। चौथा है कि भारत के डेटा संरक्षण कानून, डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन डीपीडीटी एक्ट 2023 के तहत डेटा सुरक्षा नियमों का पालन करना जरूरी है। क्या यह प्रतिबंध निजी उपकरणों पर भी लागू होगा? सरकार के आदेश में यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि सरकारी कर्मचारी अपने निजी मोबाइल, लैपटॉप या फिर अन्य उपकरणों पर एआई टूल्स का उपयोग कर सकते हैं या नहीं। हालांकि यह आदेश यह संकेत देता है कि सरकार एआई तकनीक को लेकर के सतर्क रुख अपना रही है। भविष्य में इसके लिए अलग से नीति बनाई जा सकती है। अभी हम दुनिया भर में देखें तो जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैं, जो भी ये टूल्स आ रहे हैं, इस पर क्यों प्रतिबंध लग रहे हैं, इस पर क्यों रोक लग रही है, इसके बारे में भी हम यहाँ पर जान लेते हैं। अमेरिका, कई सरकारी एजेंसियों ने एआई टूल्स के उपयोग पर यहाँ पर पाबंदी लगा दी है। यूरोपीय यूनियन डेटा सुरक्षा के लिए एआई टूल्स को कड़े नियमों के तहत लाया जा रहा है। चीन, जो कि भारत का हमेशा प्रतिबंधी या फिर दुश्मन के तौर पर रहा है, सरकार ने विदेशी एआई टूल्स के उपयोग को नियंत्रित कर दिया है। भारतीय कंपनियां के बारे में कहा गया है कि कई बैंक या फिर टेक कंपनियां और सरकारी एजेंसियां भी एआई टूल्स पर प्रतिबंध लगा रही है। नेक्स्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि एआई टूल्स पर जो प्रतिबंध लग गया है, अभी सरकारी कर्मचारियों को क्या करना चाहिए? पहला है कि पारंपरिक सरकारी सॉफ्टवेयर और उपकरणों का उपयोग करना चाहिए। दूसरा है संवेदनशील जानकारी एआई टूल्स में नहीं डालनी चाहिए। तीसरा है कि निजी कंपनियों की एआई टूल्स पर निर्भरता कम करनी चाहिए। और चौथा है कि सरकार की जो भविष्य की एआई नीति है उसका इंतज़ार करना चाहिए। हालांकि जो चौथा पॉइंट है सरकार की भविष्य की एआई नीति के बारे में, यह इंतज़ार का विषय है। तो यहाँ पर जो निष्कर्ष निकलता है, जिसमें यहाँ कहा गया है कि सरकार का यहाँ फैसला राष्ट्रीय सुरक्षा और सरकारी डेटा की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए लिया गया सरकार का फैसला एक सराहनीय कदम है। अब भविष्य में क्या यह एक विनियमित नीति बनाई जाएगी या नहीं, यानी कि रेगुलेटेड एआई नीति बनाई जाएगी नहीं, यह एक बात का विषय है। हालांकि इसमें कोई डाउट नहीं कि यह नीति बनाई जाएगी। एआई नीति जिस तरह से काम कर रही है एआई, उस तरह से एआई नीति अवश्य बनाई जाएगी। क्या आप इस पर से सहमत हैं? अपनी राय कमेंट्स में जरूर साझा करें। इस जानकारी को अपने साथियों
सहकर्मियों तक जरूर पहुँचाए। जय हिंद।